This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. मेरे ना चाहते हुए भी ये आंखें नम हो गई। क्या करूं? सब समझ से बाहर था। मुझे इल्म था कि जब कोई घर में बीमार हो जाता है, सारा घर ही हिल जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक नई बहू को, जिसको अभी कुछ घर के लोगों के बारे में कुछ खास पता ही नहीं, आप अपना गुस्सा उस पे निकाल दें और ऐसी बातें कहें कि जिससे उसका दिल ही रो पड़े और कोई रोके भी ना। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। मैंने आंसू पूछे, बोला आ जाइए। तभी एक आया अंदर आए, उसके हाथ में ट्रे थी। बहू जी, आपके वास्ते अमन सर ने भेजा है। उन्होंने क्या है कि ये खा के दूध नाल दवा खा लें। आप जीनू जी, मैनू आप ना कहो, मैं तो मां जी दी आया हाँ, रामी जी। मैं उत्थे ही सी जदों भूआ जी ने तुहानू गुस्सा किया। मैनू भी बड़ा बुरा लगा, पर वो सब नू ऐ ही कहंदे है, इसलिए तुसी अपने दिल ते ना लो। मैनू तो तुसी बहुत ही चंगे लगे हो। साला बाद घर विच बहू आई है तो वो भी इन्नी सोहनी। अमन सर बड़े लकी ने जी, ते बड़े चंगे ने भी, तुहानू बहुत खुश रखणगे। सारे नौकरां दा उही ख्याल रखदे ने, घर वालियां दा भी। फिर पाल भरा जी जो बीमार ने, उन्होंने बड़े साल हो गए बीमारी जी, पर कदी कदी उन्होंने दौरा पै जाता है। वो ते डॉक्टर नू बुलाना भी पै जाता है। वो ते ज्यादा लोगों दे शोर उन्होंने पसंद नहीं आता, शायद इसलिए दौरा पै गया। अमन सर ही उन्हों का ख्याल रखते ने ते पॉल भरा जी भी उन्हों का ही कहना मानते ने। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। वो हंस पड़ी। मैनू तो कदी भी किसी ने ऐ बाके गल्लां नहीं कीतियां। चंगा जी, चलदी हां, गुड नाइट। ये भी मैनू अमन सर ने सिखाया सी। मैं भी हंसती, अच्छी है। मैंने कुकीज खाई और दूध पिया, साथ ही दवाई ले ली। अमन अभी आए नहीं थे। मैंने सोचा एक स्लीपिंग पिल भी खा लेती। तभी फिर नॉक हुआ। जी, तब वहाँ गीत थी। नूर, आप ठीक है? हाँ जी, हाँ। आप ये छोटी छोटी बातें दिल पर मत लेना। बड़े घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। जी ठीक है। हाँ, कल आपकी पहली रसोई है, आपने सबके लिए कुछ मीठा बनाना है। जी। उनके हाथों में जोड़ा था, ये पहन के आप नीचे आ जाना। सुबह 9 बजे सब टेबल पे होंगे। तभी नीचे से आवाज आई, गीत, आ रही हूँ। जहाँ जाती है वही बैठ जाती है। ओहो, ये प्रीत भी ना। ओके नूर, गुड नाइट। गुड नाइट जी। थैंक गॉड मैंने स्लीपिंग पिल नहीं खाई, नहीं तो उठना मुहाल हो जाता। मैंने मुंह धोआ, कपड़े बदले और सो गई। आज अमन शहर नीचे पॉल प्राजी के पास ही होंगे। इतना तो मैं समझ गई थी कि जो सिचुएशन का वो सामना नहीं करना चाहते, वो उसको अवॉइड कर देते। मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई। तैयार होते होते 7 बज गए थे। तभी मैंने देखा अमन बेड की दूसरी साइड पर सो रहे थे। मैंने उन्हें सोते हुए एक नजर देखा और देखती रही। बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं नीचे चली गई। तभी देखा एक थोड़ा मोटा सा आदमी भैंसों का दूध निकाल रहा था। मैंने उसके पास गई। मुझे भी ये काम देखना बहुत अच्छे लगते थे।
मेरे नानी जी के घर में भैंसें हमेशा थी और वही उनका दूध निकालते थे। कहती थी घर का कोई अपना दूध निकाले तो बरकत होती है। जब मैं उसके पास पहुंची तो वो दूध दोना छोड़कर खड़ा हो गया। बहू जी आप? जी, मैं राम प्रसाद, इस घर का कुक। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहू जी। आज आपकी पहली रसोई की रस्म करनी है। जी, मुझे पता है। मैं अभी आया और आपको ज़रूरत की चीज़ें निकाल कर देता हूँ। जी। मैं गार्डन में वॉक करने लगी। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केपिंग हुई थी। गेट से अंदर तक दोनों तरफ सरू के पेड़ बहुत सलीके से लगे हुए थे। गार्डन में झूला भी था जिसके ऊपर हुड था। मैं वहाँ बैठ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी राम प्रसाद आता दिखाई दिया। बहू जी आ जाइए। वो मुझे किचन में ले गया। किचन बहुत ही नीट एंड क्लीन था। अरे वाह, आरती लगी हुई थी। राम प्रसाद जी ये तो बहुत ही अच्छा है। आप सुबह सुबह आरती लगा लेते हैं। जी। सर ने ही मुझे ट्रांसफर लेकर दिया है। मैं सुबह उठते ही आरती सुनकर फिर गाने लगा लेता हूँ। अरे वाह, ये सब तो मेरी पसंद का है। आप क्या बनाना पसंद करेंगी, खीर या हलवा? हलवा बनाते हैं। हाँ, साथ आप आलू पूरी बना लेना। कमाल का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसने मुझे सब ज़रूरत की चीज़ें दे दी। मैं हलवा बहुत ही अच्छा बनाती थी। मुझे याद आया मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और हमारी कुकिंग क्लासेस। तब हमको हलवा, मटर पुलाव और रायता बनाना था। मैंने पहले ही ये सब अच्छी तरह से सीख लिया था। हलवा बनाना मैंने अपने डैड से सीखा था। पुलाव और रायता चूनी हमारा सर्वेंट। तब जब मैंने बनाना तो टेस्ट करने के लिए 1 चम्मच मुंह में डाला। मज़ा आ गया। क्या हलवा बना है। पीछे से बीना मेरी फ्रेंड की आवाज़ आई। सारा ही मत खा लेना, टीचर को भी देना है। और हम दोनों हंसने लगे। तब पता ही नहीं था कि बचपन के छोटे छोटे लम्हे जवानी में भी याद आकर तुम्हारा माहौल खुशनुमा कर देंगे। मैंने हलवा बनाना शुरू किया। कढ़ाई में घी डाला, तब थोड़ी सूजी, थोड़ी देर के बाद उतना ही मैदा और 5 मिनट के बाद दोनों से दुगना आटा। गैस को हल्का कर दिया। तीनों चीज़ें अच्छी तरह आहिस्ता आग पे ब्राउन होने लगी। तभी राम प्रसाद ने पूछा, बहू जी कोई मदद चाहिए तो बता देना। जी थैंक्स। नहीं, बस आप पानी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स दे दें। मैंने 3 गुना पानी में सब चीज़ों जितनी बराबर चीनी डाली और उसे गैस पे रख दिया। दूसरी गैस पे रख कर मैंने उसे ऑन कर दिया। चाशनी बनाने के लिए। बहू जी आपको तो हलवा बनाना बहुत अच्छा आता है। जी, बन जाए तो आप टेस्ट करके बताना। हलवा बन गया। मैंने बादाम पीस कर उसके अंदर ही डाल दिए और थोड़े पानी में भिगोकर छिलका उतारकर पतले पतले से काटकर हलवे के ऊपर डाल दिए। तभी मैंने राम प्रसाद को बोला, आप 1 चम्मच लेकर टेस्ट करके बताइए। जी मैं? पहले तो वो झिझका, फिर मेरे कहने पर उसने 1 चम्मच हलवे का मुंह में डाला और थोड़ी देर में बोला, बहू जी आप तो बहुत ही अच्छा हलवा बनाती हैं। थैंक्स। प्लीज़ आप मुझे 1 डोंगा ला के दे दें कि मैं इस हलवा को डालकर थोड़ा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दूं। मैं अभी आई। मुझे बाथरूम जाना था। मैं जल्दी से ऊपर गई। अमन सो ही रहे थे। मैंने उन्हें कंधे से हिलाया। प्लीज़ उठिए ना, 9 बजे डाइनिंग टेबल पर सब जने होंगे। मेरी इस घर में पहली रसोई है। आप टेबल पर होंगे तो मुझे थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिलेगी। मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, आप चलिए, मैं जल्द से तैयार होके आता हूँ।
और मैंने बड़ी सी स्माइल दी। दरवाज़ा खुल के जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी मैंने देखा प्रीत किचन से बाहर आ रही थी। नो, शायद मुझे ढूंढ रही होगी। अरे 9 बजने में अभी सिर्फ आधा घंटे तो रह गया। मैं किचन में पहुंची और बोली, प्लीज अब डोंगा ले आइए। तभी राम प्रसाद ने बोला, बहू जी, वो बहुत परेशान सा लग रहा था। जी, मेरे से हलवा जल गया। मैंने गलती से फ्लेम तेज कर दी थी, पर जलने की स्मेल तो नहीं आ रही। मैं थोड़ी सी घबरा गई। अब थोड़ा सा टेस्ट देखने के लिए मैंने मुंह में हलवा डाला, पर ये क्या, ये मीठे की जगह पूरा नमकीन ही लग रहा था। ये कैसे हुआ? मैंने राम प्रसाद की तरफ देखा। ये तो नमक से भरा हुआ। उसने कहा, जी वक्त है, आप फिर से बना लो। मैंने भी सोचा, कुछ और सोचने से अच्छा है टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं जल्दी जल्दी फिर से हलवा बना लूं। मैंने 3 गैस ऑन कर दी। 2 पे आटा और सूजी और मैदा डाल दिया। पीछे की गैस पर चाशनी, फिर दोनों को इकट्ठा करके उनमें चाशनी डाल दी। राम प्रसाद ने बादाम भिगोकर गर्म पानी से उनके छिलके उतार कर काट दिए। मैंने डोंगे में हलवा डाला। पहला हलवा राम प्रसाद ने एक थैली में डालकर डस्टबिन में नहीं डाला, पर अंदर कहीं रख दिया कि किसी को दिखे ना, बल्कि नीचे ही छुपा दिया। मेरे दिल में उसके लिए बहुत दुआएं निकली और मैंने उसे थैंक्स भी बोला। नहीं बहू जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैंने उसे हंसकर बोला। आप हिंदी पिक्चर्स नहीं देखते? और वो भी थोड़ा सा हंस दिया। तभी प्रीत अंदर आ गई। अभी तक हलवा नहीं बना? नहीं प्रीत दी, बन गया। टेबल लग गई थी। आलू, छोले, पूरी और दही रख दिया गया था और पूरियां साथ साथ भी बन रही थी। हलवा भी टेबल पर रख दिया गया। घर में अमन के दोनों बड़े भाइयों को बड़े पापा और छोटे पापा बोलते थे। वो और बड़ी भाभी को बड़ी मामा। सब टेबल पे आ गए। तभी मंजू और अर्जुन भी आ गए। संडे था, इसलिए उनकी छुट्टी थी। अरे हलवा बना है, हमारा फेवरेट। उस दिन पॉल पाजी भी ठीक लग रहे थे। जब वो ठीक होते हैं तो टेबल पे ही खाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कुकिंग का एग्जाम हो रहा हो। तभी बुआ जी बोली, पहले हलवा ता प्लेट विच पा के देखिए, तो सही किवें बनाया है। मैंने सबको हलवा सर्व कर दिया। इंतज़ार था अपने रिजल्ट का, क्योंकि जल्दी से मैंने भी टेस्ट नहीं किया था दूसरी बार का हलवा। प्रीत और बुआ जी एक दूसरे को देख रही थी और थोड़ा थोड़ा स्माइल भी कर रही थी। मेरे दिल में आ रहा था, यार पिक्चर्स में शशि खन्ना को सिस्टर इन लॉ के रोल में ये सब कुछ अपनी भाभी के साथ करते देखा था, पर ये रियल लाइफ में भी सच होता है। और ये रियल लाइफ में भी होता है, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया था। जब सबने हलवा खाया तो मैं अमन की तरफ देखने लग गई। उसके इशारे से कहा, बहुत अच्छा। मेरी जान में जान आई। सबने बहुत तारीफ की। नूर, आपके हाथ में तो बहुत ही जायका है, बड़े पापा बोले। तभी सबने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। मंजू और कबीर ने तो बार बार हलवा ही लिया। तभी मंजू की बड़ी बहन आ गई। वो तकरीबन मेरी ही उम्र की थी। मैंने कहा, आप भी खा ले, पर वो बहुत गुस्से से बोली, ये सब घी और तेल मैंने खा दी। थोड़ा सा सगन के लिए आप हलवा टेस्ट कर लें, आपको अच्छा लगेगा। हलवा? आई डोंट लाइक हलवा एंड ऑल दैट।
मामा राम प्रसाद से बोलो मेरा ब्रेकफास्ट ऊपर लेके आए। तभी बड़े पापा ने कहा बिहेव, और वो बिना परवाह किए ऊपर चली गई। मुझे थोड़ा बुरा सा लगा, पर तभी मंजू बोली नूर जी ऐसी ही है, डोंट वरी अबाउट हर। मैंने भी कहा इट्स ओके। मांझी ने मुझे तब सोने की चेन दी। ये तेरी पहली रसोई का। मैंने उनके पैर छुए और चेन ले ली। अमन ने कहा नूर आप भी खा लें। मेरे पूरियां, आलू और हलवा फेवरेट थे। मैंने अच्छी तरह से प्लेट में डाला, क्योंकि अब टेबल पर मैं, मंजू, अर्जुन और अमन ही थे। तभी मंजू ने कहा नूर चलो बाहर लॉन में खेलते हैं, आज छुट्टी है ना, बहुत मज़ा करेंगे। चलो चलो अमन, हम खेल सकते हैं, क्यों नहीं, आप भी आइए ना, बहुत मज़ा आएगा। नहीं तुम खेलो, प्लीज बी ए स्पोर्ट, आ जाओ, आज तो शॉप भी बंद है। हम बॉल से खेलते रहे। खेल कूद में तुम खुद ही खुश हो जाते हो। और मैं ये अमन के चेहरे पर देख रही थी। तभी अमन बोले मुझे भी स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। यू नो कॉलेज में मैं अपने क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर हुआ करता था। ओह रियली, आपने कभी बताया ही नहीं। अभी तो बहुत कुछ बताना है, शायद जिंदगी भी कम पड़ जाए। नहीं नहीं, हमें बहुत जीना है, और मैं हर पल आपके साथ हूँ। जब भी पुकारोगे अपने सामने पाओगे, प्रॉमिस, पक्का। हम हंसने लगे। वो सैड से अमन और इस अमन में मुझे बहुत फर्क सा लग रहा था। ये तो मुझे पूरे का पूरा ब्रांड न्यू आदमी दिख रहा थे। तभी अर्जुन ने कहा चलो खेलें। आप दोनों तो बातें ही करने लग गए, हमें भूल ही गए। तभी मंजू बोली बिकॉज दे आर इन लव। ए स्टॉप, यस आई नो। सब हंसते रहे और खेलते रहे। तभी अंदर से रामू आया, साहब आपको छोटे पापा बुला रहे हैं। तभी अमन ने कहा आप खेलो, मैं आता हूँ, जल्दी आना। हाँ हाँ हम खेल रहे हैं। तभी बड़ी मामा बाहर आ गए। ये क्या हो रहा है? मॉम आप भी आइए हमारे साथ, देखो कितना मजा आ रहा है। चलो अंदर, आपको होमवर्क भी करना है। वो नूर करा देगी। मैंने कहा चलो, सुना नहीं। वो दोनों डर के अंदर चले गए। और नूर आपको पता नहीं अभी आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं, और आपने खेलना कूदना भी शुरू कर दिया। घर वालों ने समझाया नहीं शादी के बाद कैसे बिहेव करना है। मैं सोच रही थी ये क्या बोल रहे हैं, शादी का और खेल कूद से क्या मतलब। तभी एक गाड़ी आके पोर्च में रुकी। अरे ये तो मेरी बुआ की गाड़ी थी। मैं भागी और बुआ के साथ लिपट गई। बड़ी मामा देखती ही रह गई। बुआ जी ने कस के हक दिया, कैसी है मेरी बेटी। बस मैं सब कुछ भूल गई जो अभी हुआ था। मेरे कजन्स भी आए थे, सब अंदर आ गए। तभी बुआ जी ने बड़ी मामा को मिलाई। जी क्या हाल है? अरे आप आने से पहले कॉल कर देते। जी बच्चों को मिलने के लिए कॉल की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी 3 से 5 तक स्टाफ छुट्टी पे होता है, सो इट्स ओके। हम तो बस आप सबको डिनर पर इनवाइट करने आए थे। उन्होंने लाए हुए गिफ्ट्स टेबल पर रख दिए। एक मिठाई का और एक ड्राई फ्रूट्स का डब्बा टेबल पर रख दिया गया। वो मेरे लिए शिफॉन की प्रिंटेड साड़ी और अमन के लिए शर्ट। मुझे शिफॉन की पतली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी। तभी माती और बाकियों के लिए भी उन्होंने गिफ्ट जो लाए थे रख दिए। रामू कॉफ़ी लेके आया। माती आपको कल के डिनर पर सबको लेकर आना है। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? तकलीफ
तकलीफ की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। अमन कहाँ है? तभी अमन भी आ गए। वो बहुत ही अच्छी तरह से सबको मिले और बोला, जी आपने खुद क्यों जहमत की, फोन पे ही बोल देते, हम आ जाते। अरे आप सबको भी तो मिलना था। मैं खुश हूँ कि मेरी नूर खुश है। तभी उनकी बुआ बोली, हाँ अभी बार बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्होंने अपनी तरफ से शिकायत लगानी चाहिए, पर बुआ जी उसे दूसरी तरफ ही ले गई। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, आपके घर में भी और भी रौनक हो गई। नूर है ही ऐसी, जहाँ जाती है खुद भी खुश रहती है और खुशियाँ बिखेरती है। अमन की बुआ को ये सब अच्छा नहीं लगा, पर मेरी बुआ जी ने और कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। चलो अब हम सब चलते हैं, कल डिनर पर आपकी वेट करेंगे। बिट्टू ने कहा, नूर फोन जरूर कर देना। श्योर। सब मिले और बुआ जी चले गए। तभी माती बोली, अच्छी है नूर की बुआ, सबके लिए गिफ्ट भी लाई है। अरे मुझे तो बहुत ही चालाक लगी है। उनकी बुआ बोली, सबसे पहले अपने ही घर में बुला लिया। अरे उसे ये कहाँ से पता चला कि अभी नूर को किसी ने डिनर पे नहीं बुलाया? जरूर नूर ने फ़ोन किया होगा और बताया होगा। छी, मेरी तो बात ही नहीं हुई। वो फिर बोली, दसेगी थोड़ी, सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलती, देखता कि मैं मुँह चक के जवाब देंदी है। गीत बोली, नूर आप जाइए। मुझे समझ नहीं आती थी कि बुआ जी मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं। चलो इनकी मर्जी, मुझे ये बॉदर नहीं करना चाहिए। जब मैं कमरे में गई तो अमन कह रहे थे, आपकी बुआ जी की चॉइस बहुत अच्छी है, आई लाइक द शर्ट, इट वॉज ब्राउन। हाँ आपके फॉन सूट के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तभी गीत ऊपर आई, नूर जी कल जब हम डिनर पर जाए तो आप बुआ जी से कहिए कि शादी पे भी हमारी बुआ जी को कुछ नहीं दिया गया, अब भी नहीं, कल दे दें। वो माइंड कर गई है। पर गीत दी, किसी को इनके बारे में पता ही नहीं था, आज भी मिलवाया ही नहीं किसी ने। यही तो तुम्हें मिलवाना चाहिए था। सॉरी, मैंने सोचा माती जी मिलवाएंगी, पर मैं ये कह ना सकी। मुझे ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इतने अमीर पर छोटी छोटी बातों पर ऐसी बातें कर जाते हैं कि अमीर लगते ही नहीं, और अपनी सोच पर मेरी हंसी निकल गई। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.